तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए एनीमे के बारे में जिसका नाम है ओशिनोको। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमसे दिखाया जाता है कि एक आइडल जिसका नाम होता है आई, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एंड इसके साथ साथ हम लोग को स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये स्टोरी एक काल्पनिक है, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रियल नहीं है। कुछ समथिंग डैट ऐसा कुछ बताते हैं इस एनीमे के अंदर। खैर स्टार्ट करते हैं हमारे इस एपिसोड को। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग को एक कॉन्सर्ट दिखाया था जहाँ पर एक आई नाम की लड़की परफॉर्म कर रही होती है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एंड गाइस ये बात आप सभी जानते हो कि हर ग्रुप में अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर भी आई के साथ साथ और मेंबर होते हैं जिनका नाम हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बट उस ग्रुप की लीडर होती है हमारी आई। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी को दिखाया था कि एक डॉक्टर टीवी के सामने आकर आई को देख रहा होता है और बोलता है कि आई कितनी ज़्यादा क्यूट एंड चार्मिंग है। आई के सामने ये सारी लड़कियां बिल्कुल फीक ही है, आई बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये सारी बात हमारा मेन लीड कर ही रहा होता, तभी अचानक से डॉक्टर्स आके लाइट ऑन कर देती है और वो अचानक शॉक जाता है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो टीवी के सामने बैठकर। और इसके साथ साथ वो डॉक्टर वो नर्स कहती है कि डॉक्टर आप फिर से वही कर रहे हो, फिर से आप पेशेंट के रूम में आकर आई की डीवीडी प्ले कर रहे हो, क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लगता करना। ये सारी बात हमारे मेन लीड से नर्स कह रही होती है, जहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है अपने काम को लेकर एंड वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। फिर इसके बाद हमारा मेन लीड उस नर्स से बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठकर ये देख रहा था कि आखिरकार कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, और मैं उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। जिसके बाद नर्स बोलती है अरे डॉक्टर ये सारा रिसर्च ना आप अपने घर जा करना, यहाँ पर मत करो क्योंकि इस चीज़ से पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं। और इसके बाद वो नर्स हमारे मेन लीड को बताती है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि इस समय आपकी आइडल आई थोड़ी बहुत बीमार है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जिसके बाद हमारा मेन लीड उस नर्स से बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, सच कहूँ तो मुझे आई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। खैर छोड़ो, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ अपने बारे में कि मैं क्यों आई को पसंद करता हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब मेरी लाइफ में कोई फन नहीं था, मैं बिल्कुल बहुत ही बोरिंग इंसान हुआ करता था, यूँ कहूँ कि मैं थोड़ा डम था उस समय। लेकिन इसके बाद मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी पेशेंट थी, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसकी एज समथिंग डैट 12 साल होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि उस छोटी सी बच्ची को कैंसर था, जिसकी वजह से वो डे बाय डे अपनी मौत के करीब बढ़ रही थी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को आई काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो हमेशा मुझसे यही बोला करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं बिल्कुल आई तरफ बनूँगी। इसके बाद हमारे डॉक्टर सेंसी से सरीना बोलती है, वो बच्ची बोलती है कि मुझे आई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं बिल्कुल आई की तरह बनना चाहती हूँ। अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ पुनर्जन्म जन्म हुआ तो मैं पक्का आई की तरह क्यूट और चार्मिंग और उसके जैसा फेस चाहूँगी कि भगवान मुझे बिल्कुल वैसा ही बनाए। जिस पर सेंसी कहता है कि तुम ये बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पुनर्जन्म वाली बातें बिल्कुल फेक होती हैं। जिस पर वो बच्ची कहती है कि डॉक्टर सेंसी आप बहुत ही बोरिंग इंसान हो, कि आपने कभी सोचा नहीं कि अगर आपका दूसरा जन्म होता है तो आप क्या बनना पसंद करोगे। जिस पर सेंसन बोलता है कि नहीं यार, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, मैं सोचूं भी क्यों, क्योंकि ये सब कुछ फालतू की बात होती है। सेंसन की ये बात सुनकर वो बच्ची बहुत ज़्यादा सड़ आती है, क्योंकि उसे लगता है कि सेंसी सही बोल रहा है। खैर इसके बाद सेंसी बोलता है कि तुम ये सारी बातें सुनना बंद करो, वैसे भी तुम बहुत जल्द ठीक होने वाली हो, इसलिए तुम ये मरने मुरने की बातें बंद कर दो। और हाँ तुम देखना, तुम बड़ी होकर बहुत ही अच्छी आइडल बनोगी, मुझे पक्का विश्वास तुम पर। सेंसे की बात सुनने के बाद सरीना डॉक्टर को हक लेती है और बोलती है कि क्या तुम मेरी इस चीज़ में हेल्प करोगे,
आइडल बनने में, जिस पर सेंसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत बड़ा होना पड़ेगा, I mean 16 साल तक के लिए। ये सुनकर सरीना थोड़ी बहुत सड़ आती है और मुंह बना लगती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम सभी को दिखाया जाता है कि सरीना की डेथ हो जाती है क्योंकि उससे कैंसर था। इसके बाद हम सभी को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उस नर्स से बोलता है कि अगर आज सरीना जिंदा होती तो शायद से वो भी 16 साल की आयु तरह एक कैपो आइडल होती और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती। और तुम्हें पता है वो बेचारी छोटी सी बच्ची आई का कोई भी शो मिस नहीं करती थी क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मानती थी। और इसी वजह से उस लड़की की याद में मैं आज भी आयु का शो देखता हूँ। और ये सब सुनने के बाद भी वो नर्स बोलती है कि सेंसे तुम ये सारे बहाने बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम आई को लाइक करते हो। जिसके बाद सेंसे बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं सरीना का नाम यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ? तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी को सनशाइन को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सनशाइन के सामने दो इंसान होते हैं। एक होती है लड़की, एक होता है आदमी जो कि काफ़ी थोड़ा सा ओल्ड होता है। और जो लड़की है उसका नाम होता है होशिनो-सान जो कि इस समय 16 साल की है। एंड शॉर्ट करने वाली बात यह है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद हमारा डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक जाता है। इसके बाद सेंसे उस इंसान से बोलता है कि क्या तुम इसके होने वाले बच्चे के बाप हो? लेकिन वो इंसान साफ मना कर देता है कि वो इस होने वाले बच्चे का बाप नहीं है। इसके बाद वो आदमी सनशाइन को बताता है कि होशिनो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और मैं उसका सिर्फ एक गार्जियन हूँ, ना कि कुछ और। इसके बाद होशिनो अपनी कैप को उतारती है जहाँ पर सनशाइन देखता है कि होशिनो और कोई नहीं बल्कि आई है। और सेंसे आई को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक जाता है क्योंकि आप सभी जानते हो कि सेंसे आई को अंदर अंदर लाइक करता है। फिर इसके बाद वो इंसान जो आई के साथ आया होता है वो बोलता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो डॉक्टर, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। इसके बाद आई बोलते है कि तुम सब टेंशन मत लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सेंसी आई को देखकर उस रूम से बाहर निकल आता है और सोचता है कि वो लड़की इस समय प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा सेंसाई आई को पसंद करता है। और ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगता है और सोचता है कि अब वो क्या कर सकता है इस मैटर के अंदर। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पर्सन आई से पूछता है कि आखिरकार इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन आई उस इंसान को इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, वो चुपचाप बैठ रहती है यहाँ पर। इसके बाद आई के सारे टेस्ट होने के बाद सेंसे उससे बताता है कि वो 21 वीक्स प्रेग्नेंट है और उसे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। और आई ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश आती है, लेकिन सामने वाला पर्सन वो आदमी बोलता है कि आई तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हारा सारा करियर ख़राब हो जाए या तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाए। ये सुनने के बाद आई सेंसे से बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी को दिखाया जाता है कि सेंसे एक वेंडिंग मशीन के सामने कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और कोल्ड ड्रिंक पी सोचता है कि अब मुझे इस मैटर में क्या करना चाहिए। और सोचने के बाद सेंसे आई के पास जाता और बोलता है कि ये फैसला तुम्हारा है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हारी हर एक मैटर में हेल्प करूंगा। और ये सारी बातें बोलने के बाद सेंसे छत पर जाकर अकेले सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से आई आ जाती है और आई आसमान को देखते हुए बोलते है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा नेचर है यहाँ का। और एक है टोक्यो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से स्टार दिखाई देते हैं। जिसके बाद सेंसे बोलता है कि अच्छा आई तुम तभी यहाँ पर आई हो ताकि तुम्हें कोई पहचान सके, क्योंकि टोक्यो में तुम्हें सब लोग जानते हैं और यहाँ पर तुम्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना आई? जिस पर आई बोलती है क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर सेंसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरी एक पुरानी पेशेंट थी जिसका नाम था सरीना, वो तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन थी। ये सुनने के बाद आई बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना ओल्ड एज का लड़का भी मेरा फ़ैन हो सकता है। तभी सेंसे आई से पूछता है कि क्या तुम अपना आइडल वाला काम छोड़ने वाली हो? आई बोलती है कि नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद सेंसे थोड़ा बहुत
परेशान हो जाता है। और इसके बाद आई बोलती है कि मैं इन बच्चों को जन्म भी दूंगी और अपना आइडल वाला काम भी करूंगी। और इसके साथ साथ आई सेंसी को ये बताती है कि मैं पहले एक अनाथ आश्रम पली बड़ी थी और मेरे साथ उस समय कोई नहीं था और मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों को जन्म देकर अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाऊं। और इसके बाद आई की ये सारी बात सुनने के बाद हमारा सेंसी आई से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके साथ साथ सेंसी आई की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और सेंसी की ये बात सुनकर आई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद टाइम लैप आता है और देखते देखते दिन निकलने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सेंसे आई की हेल्प करता है फिटनेस के लिए, उसे फिट रखने के लिए, और बेबीज़ को कोई तकलीफ ना हो इस चीज़ के लिए भी वो ध्यान रखता है। और ये सब करके आई काफ़ी तक खुश रहती है और आई खुश देखकर हमारा कैरेक्टर भी खुश हो जाता है। और इसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब आई की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और सेंसे इसके बाद आई को आराम करने के लिए बोलता है। और आई को ये सब बोलकर सेंसे बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है कि जब आई की डिलीवरी हो जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी और मैं फिर से अकेला जाऊँगा और आई से मेरे सारे कॉन्टैक्ट टूट जाएंगे और इसके बाद हम फिर से एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे और वो अपनी आइडल लाइफ में वापस चली जाएगी और मैं अपनी डॉक्टर लाइन के अंदर ही। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है। सच में आई काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हम्बल है। और ये सोचते हुए हमारा सेंसे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे से एक पर्सन आवाज़ देता है और बोलता है कि हे डॉक्टर, क्या तुम आई के डॉक्टर हो? और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड ख़त्म होता है। एंड अब देखना ये है कि क्या आई के बच्चे सही सलामत पैदा हो पाते हैं या नहीं, और आखिरकार ये पर्सन है कौन जिसने अभी सेंसे को आवाज़ दी, और आखिरकार ये सेंसे से आई के बारे में क्यों पूछ रहा है। ये जानने के लिए आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड वॉच करना पड़ेगा गाइस, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। तो मैं चलता हूँ एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक ले बाय गाइस एंड सायोनारा।